तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बन रहे हैं और उसके बेसिस पे क्या बाइंग एंट्री बन रहा है, क्या मूवमेंट आने वाला है, क्या मूवमेंट हो चुका है और आने वाले दिनों में अगर इस टाइप का मूवमेंट आता है तो कैसे कैप्चर कर पाएंगे, इसका पूरा डिटेल्स में इसमें एनालिसिस मिलेगा। अलग अलग स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें कई सारे स्टॉक्स आपको बाइंग के भी दिखेंगे, कई सारे स्टॉक्स बड़े टारगेट के भी दिखेंगे। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से समझिए। तो एलएनटी के इस चार्ट, डेली चार्ट में आप देखिए, फर्स्ट स्टॉक हमने एलएनटी रखा है। एलएनटी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, इस पे प्राइस कई बार आता है, देख रहे हैं। यहाँ पे आया, फिर आया, हर बार आता है और यहाँ से बाउंस आ जाता है। और एक काफी ऊपर से अगर आता है तो बाउंस तो आता ही है। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए बाइंग का स्ट्रक्चर है और इस बाइंग के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इसी सपोर्ट एरिया पे आके आपका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करा है, जो कि डेली चार्ट में आपको उतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसको आप आवरली चार्ट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इसका आवरली चार्ट में देखिए, आवरली चार्ट में आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। अब ये देखिए, ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये काफी अच्छा होता है। कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैंने आपको मल्टीपल एनालिसिस में दिखाया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे क्या बाउंस हो सकता है। और फिर यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे आपका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक जबरदस्त सेटअप होता है। और इसके बाद जो टारगेट होता है, मिनिमम टारगेट ये वाला होता है। ये जो पूरा आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट है, ये टारगेट आपको मिलेगा। और इसके अलावा ऊपर का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको यूज करके तो कर ही सकते हैं, लेकिन मिनिमम इस टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड करेंगे। और स्टॉप लॉसेस हम मोमेंटम के अकॉर्डिंग रखेंगे। जो भी मोमेंटम के स्टॉप लॉस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसको रखेंगे और कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले डिस्क्लेमर ये है कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में देखिए डेली चार्ट इसका मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ। देखिए डेली चार्ट में देखिए काफी अच्छा इसमें मूवमेंट आया है। यहाँ पे देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो चुका है। और ये सब स्ट्रक्चर होता है जो कि बाइंग के स्ट्रक्चर होता है और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे देखिए, कोई भी स्टॉक अगर इस टाइप का फॉर्मेशन बनाए ना, बार बार नीचे से जाए और सपोर्ट से वापस आ जाए। यहाँ पे देखिए, ये जो है सपोर्ट एरिया, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। इसको मैं थोड़ा सा चार्ट को वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तब आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर से इस टाइप की बाइंग आ रही है। तो ये देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंडिंग मूव आया था काफी अच्छा। उसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन आ गया मार्केट में। देखिए, अब ट्रेंड और करेक्शन ये मार्केट का पार्ट है, ये होता ही है। तो इस पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये जो करेक्शन आया यहाँ पे देखिए, एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक टाइम पास का जोन है। और टाइम पास के जोन में अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है। तो देखिए, कहीं पे भी अगर कोई पैटर्न बनता है ना, तो उसके बेसिस पे ट्रेड बनता है और उसी के बेसिस पे मार्केट में ज्यादातर मूवमेंट होता है। ये चीज मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन वीकली चार्ट में यहाँ पे बना है और टॉप के आसपास में बना है। तो ये जबरदस्त मूवमेंट देता है और इसका मूवमेंट का स्टार्टिंग यहाँ से हो चुका है। अब देखिए, अब इसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा है, क्योंकि हमारा जो एंट्री का लेवल कहाँ पे होता है, मेनली जो भी कोई भी ट्रेड में हम लोग एंट्री करते हैं, तो कोई अगर ये इस टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश में है, तो हमारे पास जो एंट्री होता है इसी जोन आसपास में होता है। और मैंने इस चैनल पे आपके साथ ये स्टॉक को डिस्कस किया है, आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। ये सब जोन में ही चेक किया है। अब ये मूवमेंट हो चुका है। अब एक फ्रेश, यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट हो गया तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेड दोबारा से बन रहा है। जैसे कि ये देखिए, ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट पे यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कैंडल ही काफी अच्छा है। तो इस ब्रेकआउट कैंडल का लो भी काफी बड़ा है। तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख के इसको, ये जो मिनिमम टारगेट है, ये प्रीवियस स्विंग हाई 6000 आसपास का भी ये टच करेगा और इसके ऊपर भी जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पे डेली चार्ट और आवरली चार्ट में हम ये जो, क्योंकि एक मेजर ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि एक नया रास्ता, नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो उस नए ट्रेंड में जितना भी एक मूवमेंट आएगा उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जहां तक जाएगा उसको हम ट्रेल करेंगे। इसके अलावा कुछ और दूसरे स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक दूसरा स्टॉक लेते हैं। दूसरा स्टॉक हमारे पास देखिए स्टॉक नहीं है, डाउ जोन्स का चार्ट है। और इस डाउ जोन्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से समझेंगे कि ये भी काफी जबरदस्त मूवमेंट देने के लिए तैयार है। डाउ जोन्स के चार्ट को, वीकली चार्ट को समझिए। देखिए, वीकली चार्ट आपके सामने लगा और इसी को आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरे चार्ट्स भी डिस्कस करूंगा। लेकिन देखिए, ये क्या हुआ कि प्राइस में एक अच्छा अप ट्रेंड के बाद एक काफी अच्छा करेक्शन आया। इस करेक्शन का अब, क्योंकि ये खत्म होने के चांसेस क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे प्राइस आके खड़ा हो गया है। वीकली चार्ट में हमारा रॉकेट पैटर्न जो आपको मालूम है वो तो बना ही है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए ये जो है एक करेक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पे आपका टाइम पास में यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। तो कम से कम ये तो एक ये प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट करने के लिए रेडी हो ही रहा है। इसके ऊपर एक नया टारगेट भी ओपन होगा, लेकिन मिनिमम टारगेट ये होगा। और क्योंकि देखिए ये चीज जो है ना ये काफी शानदार स्ट्रक्चर होता है। कोई भी चार्ट में कहीं पे भी अगर आपका कोई एक ट्रेंड या फिर कुछ के बाद अगर ये देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, इस अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे ये जो पैटर्न बनाया है तो इसका ब्रेकआउट होगा तो जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा। देखिए कई बार ब्रेकआउट नहीं होता है, जैसे कि आप डेली चार्ट में एक चीज को समझिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी पैटर्न बन गया तो उसमें आपका प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको इसको समझना होता है, ब्रेकआउट का वेट कीजिए, या फिर अगर नीचे में एंट्री करते हैं तो नीचे का जो एंट्री का लेवल होता है वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो डेली चार्ट है ना, यहाँ पे पहले भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन हुआ था और ये चीज मैंने आपके साथ इसी चैनल पे शेयर भी किया था और इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो जो भी मैं आपको शेयर करता हूँ जरूर नहीं कि सब में प्रॉफिट ही होगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं जो भी चीजें शेयर करता हूँ सब में प्रॉफिट ही होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। इस गेम का ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है इसका पार्ट है, इसको आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानिएगा तो मार्केट आपको भगा देगा। तो ये देखिए ये जो मार्केट है यहाँ पे आपका एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन बनाया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ तो इसमें एंट्री नहीं बनती है। इसमें एंट्री कहाँ पे बनती है, क्योंकि हमारा जो एंट्री का लेवल होता है क्या होता है, ये सब सपोर्ट जोन पे ही होता है। तो हमारा टारगेट 1 अचीव हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे टाइम पास करके नीचे आया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें हमारा अगर मान लीजिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस में भी ट्रेड निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी ट्रेड मिलते हैं ना। जरूरी थोड़ा है कि एक ही ट्रेड में आपको पूरा कर लेना है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर जो भी रूल आपने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा है, आपको एग्जिट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वापस से यहाँ पे देखिए ये बना दिया। इसका ये जो पैटर्न बनाने का मतलब यह है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए मार्केट को नीचे ले आए, नीचे लाने के बाद फिर से ऊपर आ गया ना, यानी कि सेलर्स अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, अब बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और ये बायर्स जो है काफी तेजी के लिए तैयार कर रहे हैं मार्केट को, क्योंकि ये देखिए ये अगर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर फिर से ये अगर पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मिनिमम इतना टारगेट तो मिलेगा ही, लेकिन इसके बाद फिर हमारा ये जो काफी बड़ा जो ये रेंज है इसका भी ब्रेकआउट होगा तो और बड़ा टारगेट मिलेगा। तो इस टाइप से मल्टीपल एनालिसिस अगर आप करते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको चीजें क्लियर होती है। और जो भी टारगेट है, अब क्या होगा, अब हमने ये व्यू बना लिया कि डाउ जोन्स जो है वो प्रीवियस हाई कम से कम टेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। तो हम डेली आवरली चार्ट में जैसे देखिए ये व्यू को भी समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि आपका डाउ जोन्स में या फिर निफ्टी में भी या कोई भी स्टॉक में अगर आपका मान लीजिए कि वो 5000 चल रहा है और 6000 तक आपका टारगेट आपके सामने दिखाई दे रहा है, कोई भी एनालिसिस आपने किया। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि अब यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ बाइंग के पैटर्न बनाएगा, डिप देगा या फिर जो भी बाइंग के सेटअप होंगे उसको हम बाइंग वाले सेटअप पे ज्यादा ध्यान देंगे और सेलिंग वाले सेटअप पे कब ध्यान देंगे, जब मार्केट काफी स्ट्रेच हो जाएगा वहां पे हम सेलिंग की कम क्वांटिटी के साथ ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मार्केट जब ऊपर का ट्रेंड पकड़ेगा तो उस ट्रेंड को हम बड़ा जैकपॉट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और यही चीज मैं आपके साथ बार बार डिस्कस करता हूँ कि अगर देखिए आपको अगर ये बड़ा ट्रेंड मिल जाए और ये छोटे में अगर छोटा मोटा लॉस भी हो जाए तो चलता है, ये बड़ा ट्रेंड नहीं छूटना चाहिए। और ये चीज हम आपके साथ इस YouTube चैनल पे इतना बार डिस्कस करते हैं, इतना बार आपको समझाते हैं कि कहाँ पे ट्रेंड, जैसे देखिए यहाँ पे भी हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, टारगेट 1 यहाँ पे है और यहाँ पे फर्स्ट बाइंग का सिग्नल आया। यहाँ पे इसको भी समझ लीजिए कि ये क्यों बाइंग का सिग्नल आया, क्योंकि हर एक चीज आपके लिए काफी काम का चीज हो सकता है अगर आप सही से समझे तो ये देखिए इस स्ट्रक्चर को भी समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस से टकराया और नीचे आने लगा। और ये देखिए जो करेक्शन है ना, ये देखिए इस टाइप का करेक्शन जो होता है ना, बार बार स्विंग लो, इस टाइप के करेक्शन फेज में आप ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बायर्स को पहचान दिखाता है। मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हैं कि मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर आया, लेकिन ऊपर जितना स्पीड में आया इसी हिसाब से इसको नीचे भी इस टाइप से नहीं आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है और प्राइस को बार बार ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। अब इस साइकोलॉजी के साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बना रहा है, ये पैटर्न बना रहा है और पैटर्न में आप देखेंगे करेक्शन फेज में ज्यादा नीचे नहीं गया और यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाया। RSI में देखेंगे आपको डाइवर्जन भी दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको RSI नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन उसको मैं आप चेक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी डाइवर्जन दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप पूछिएगा तभी तो जानिएगा ना कि उसका क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट टारगेट हमारा क्या बन रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जैसे ही यहाँ से निकला है डाउ जोन्स, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट यही स्विंग हाई आसपास में ही है, तो लगभग फर्स्ट टारगेट के आसपास में पहुंच गया है। उसके बाद इस वाले टारगेट के लिए हम करेंगे ट्रेड, और उसके बाद फिर अगर मूवमेंट आता है तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये सब एनालिसिस है, साथ में और देखिए बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, इसलिए और भी स्टॉक्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस